चलिए स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करेंगे इसके झा एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट का, इसके झा सर का एनटीपीसी जो प्रैक्टिस सेट 11 का कुछ क्वेश्चन बाकी है। सेट 11 का कुछ क्वेश्चन बाकी है, तो इसका पार्ट 2 हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, 57 तक हमने कर लिया था, आज 58 से कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में है कि मृदुला पालतू जानवरों के लिए एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90% व किराए व बिजली का बिल भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 खर्च करती है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है। देखिए 10% खर्च करती है, 10% खर्च करती है, वो किसके बराबर दिया गया है, 15,000 के बराबर दिया गया है। ठीक है, 10% खर्च करती है, वो 15,000 के बराबर दिया गया है। तो 90% खर्च करती है, 90% खर्च करती है वो आपको अधिक प्राप्ति में, तो उसका ही पूछा गया। तो 90% का मान कितना हो जाएगा। तो ये 10 में 9 गुना कर रहे हैं तो 90 हो रहा है, तो 15 में 9 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 135,000, यानी कि 1.35 लाख। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि यदि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस 15 का स्क्वायर बराबर 0 हो तथा x प्लस y प्लस z माइनस 5 का मान क्या होगा, यानी x प्लस y माइनस प्लस z माइनस 5 का मान निकालना। देखिए कभी भी इस तरह का एक फॉर्मेट दिया है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर प्लस z माइनस c का स्क्वायर बराबर 0 है। मान लीजिए, तो जब इस केस में हो तो संभवतः x माइनस y का मान 0 कर दीजिए तो x मान क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। y माइनस b का मान 0 कर दीजिएगा तो y का मान b आ जाएगा, और z माइनस c का मान 0 कर दीजिएगा तो z का मान c आ जाएगा। ये संभवतः ऐसा ही होता है। ठीक है, तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, इन सभी का मान उसके बराबर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यही चीज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करते हैं, x माइनस टू को अगर 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, y प्लस 3 को अगर 0 के बराबर करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। z माइनस 15 को 0 के बराबर करेंगे तो z का मान 15 आ जाएगा। अब हमारे पास x का मान 2, y का मान माइनस 3 और z का मान 15 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, x प्लस वाई प्लस z माइनस 5 निकालना है। तो x का मान कितना है, 2 है, y का मान कितना है, माइनस 3 है, तो यहाँ पे माइनस 3, z का मान कितना है 15 और माइनस 5। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 प्लस में 15 प्लस में, तो 17 माइनस माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8, तो आपको 17 में से 8 जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 9 आपके पास बच जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहे हैं कि एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के, कितना 25 पैसे, 25 पैसे का सिक्का है और आपका 10 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, इसका अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 है। ठीक है, यदि इनका कुल मूल्य 180 रुपया, ये कितना है 180 रुपया है कुल मूल्य। ठीक है, तो इसमें 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। देखिए ये तो हिसाब पैसा में है, 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा में, लेकिन टोटल मूल्य इसका किस में दिया हुआ है, रुपया में दिया हुआ है 180 रुपया में। तो देखिए 25 पैसे का मतलब क्या होता है, 1/4। 25 पैसा को अगर रुपया में कन्वर्ट करें तो 25/100 यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो इसका क्या अनुपात हो जाएगा, x/4 मान लिए, इसका अनुपात x/4 डायरेक्ट मान लिए। 10 पैसे का मतलब क्या होता है, 10/100 यानी कि 1/10।
तो ये 2 अनुपात में है, तो इसको हम मान लिए 2x बट्टा 10। ठीक है, 5 पैसे का मतलब हो गया कि 5 बट्टे 100, तो यानी कि 1 बट्टा 20, तो इसको हम मान लिए 3x बट्टा 20 डायरेक्ट। ठीक है, हमने इसको डायरेक्ट ले लिया। तो चलिए इन सभी का मान किसके बराबर है, 180 रुपया के बराबर है, तो इन सभी को जोड़ देंगे, x बट्टा 4 प्लस 2x बट्टा 10 प्लस 3x बट्टा 20 का मान कितना है, 180 रुपया है। तो चलिए यहाँ से एलसीएम ले लिए, 20 4 5 20, 5x प्लस 2 दूना 4x प्लस 3x बराबर 180 रुपया। तो 5 4 9 3 12x, 12x बराबर 180 गुना ये 20 जाके इधर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 गुना 20 बट्टा 12। ठीक है, काट देंगे, 4 3 12, 4 5 20, 3 6 18 60, यानी x का मान हमारे पास क्या आ गया, 300 आ गया। x का मान यहाँ से हमारे पास 300 आ गया। हमसे पूछा है 10 का मान क्या हो जाएगा, 10 का मान कितना है, 2x है, तो 2 गुना 300 यानी कि 600 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भिन्न एक शांत दशमलव, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 6 बट्टा 144, ऑप्शन बी 12 बट्टा 144, ऑप्शन सी 3 बट्टा 144 और ऑप्शन डी 9 बट्टा 144। जब इसका फ्रैक्शन कीजिएगा तो 6 बट्टा 12 गुना 12 हो जाएगा, 12 गुना 12 6 दूना 12 यानी कि 1 बट्टा 24। इसका देखिए 12 बना 4400, 1 बट्टा 12, ये हो जाएगा 3 गुना 12 गुना 12, 3 चौके 12, 12 चौक 48, 1 बट्टा 8, और ये हो जाएगा 9 गुना 12 गुना 12, 3 के 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 बट्टा 16। ठीक है, ये 3 बट्टा 16। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव जिसका 2 के पावर n या 5 के पावर n हो, यही जो होगा या डिवाइड में होगा 2 5, तो यही शांत होगा, क्योंकि ये रिपीटेड नहीं करेगा। मान लीजिए 1 बटा 2 है तो 0.5 आ जाएगा, 1 बटा 5 है तो 0.2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 1 बटा 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 0.3333 करते रहेगा, तो ये रिपीट करता रहेगा। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें 3 भी है और 8 भी है, तो ये तो अशांत हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें 3 है 4 भी है, ठीक है, तो ये आपका अशांत हो जाएगा। इसमें क्या है, 3 भी है और 3 का गुणज है, लेकिन जब 16 देखेंगे, इस 16 में 3 का गुणज नहीं है, इसका मतलब है 2 का गुणज है और 8 का गुणज है, इसका मतलब है इसका डिवाइडेशन जो होगा ये शांत होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में ए बी 8 सेंटीमीटर, ये ए बी का लंबाई कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण ए का समद्विभाजक आंतरिक रूप से बी सी पर डी से मिलाता है, इसको समद्विभाजित करता है, इसको डी पे मिलाता है, डी बिंदु पर इसको समद्विभाजित करके। ठीक है, चलिए, और बीसी पर डी मिलता है, बीडी का लंबाई 6 सेंटीमीटर, इसका लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और डीसी 7.5 सेंटीमीटर, डीसी का लंबाई, इसका लंबाई दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सीए का मान क्या होगा, इसका मान हमसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए देखिए, ये इस तरीके से 2 मान दे दिया है, तो देखिए ये बट्टा ये, यानी कि ए बी बट्टा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बट्टा डी सी, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहा है तो इसलिए बी डी बट्टा डी सी हो जाएगा। अब ए बी का मान हमारे पास 8 दिया हुआ है, ए सी का मान लीजिए, ए सी का मान हमको निकालना है, तो इसको हम मान लिए इसको x, तो ये नीचे हो जाएगा x, बी डी का मान 6 सेंटीमीटर दिया होता है 6, और डी सी का मान 7.5 दिया हुआ था 7.5। अब इस यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे, x क्या हो जाएगा, 8 गुना 7.5 बट्टा में 6, तो 2 3 6, 2 चौके 8, ये कट जाएगा 2.5 में, तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी एसी का लंबाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 50 लीटर दूध, 50 लीटर मिल्क है, 50 लीटर मिल्क है, ठीक है। 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच क्या अनुपात होगा। देखिए 5 लीटर दूध, 10 लीटर दूध एक बार निकाला जाता है, फिर 10 लीटर इसमें वाटर मिला दिया जाता है, फिर 10 लीटर निकाला जाता है, फिर 10 लीटर उसमें पानी वाटर मिला दिया जा सकता, ठीक है। जब इस तरह का प्रश्न है कि डाला जाता है फिर निकाल दिया जाता है, तो क्या कीजिए कि शेष जो दूध होगा, शेष दूध की राशि कितनी होगी, शेष दूध की राशि, शेष दूध की संख्या कितनी हो जाएगी, शेष दूध, ठीक है, लीटर में होता है। शेष दूध की संख्या कितनी हो जाएगी, a इंटू 1 माइनस बी बटा ए के पावर n। ए मतलब पहला संख्या जो लीटर पानी डाला जाता है, ए मतलब दूध, अब बी मतलब पानी जो दोबारा डाला जाता है, एन मतलब ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है, एन मतलब प्रक्रिया कितनी बार हो रही है, ठीक है। बात को समझे। अगर 2 बार प्रक्रिया होगी तो एन 2 लेंगे, 3 बार होगी तो 3 लेंगे, 4 बार होगी तो 4 लेंगे। इसको दिमाग में डाल लीजिए, ये बहुत जबरदस्त चीज है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, a इंटू 1 माइनस बी बटा ए के पावर n, ठीक है। 50 लीटर दूध है, आप समझिएगा 50 लीटर दूध है। अब हम इसको 50 लीटर दूध है, इसमें 10 लीटर पानी डाला जाता है, ठीक है। 10 लीटर पानी डाला जाता है, अब उसके बाद दूध निकालकर 10 लीटर पानी फिर डाल दिया जाता है, तो 1 माइनस 10 बट्टा 50 के पावर 3। ये प्रक्रिया 3 बार हो रही है तो हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ से शेष दूध की संख्या क्या होगी, दूध की संख्या हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो 50 इंटू 1 माइनस ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, तो 1 बटा 5 के पावर क्यूब, तो 5 गुना 5 1 गया 4 बटा 5, तो 50 गुने ये हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 बटा 5 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 50 गुने 4 चौके 16 चौके 64, 50 25 गुने 5 का क्यूब 125। अब इसको 5 25 से काट दीजिए, 25 5 100, 25 दूना 50, तो ये कितना हो गया 64 दूना 128, तो 128 बट्टा 5 हो गया। ये किसकी संख्या होगी, ये शेष दूध की संख्या होगी, ठीक है। शेष दूध की संख्या हमारे पास आ गया 128 बट्टा 5, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि मिल्क, पानी और दूध के बीच क्या अनुपात होगा, वाटर और मिल्क के बीच अनुपात क्या हो जाएगा। अब देखिए 50 लीटर दूध है, टोटल 50 लीटर दूध है, अब शेष दूध इतना बच गया, तो हमारे पास कितना वाटर बचा, वाटर हमारे पास कितना बचा 50 माइनस 128 बट्टा 5, इसको हल करेंगे तो 50 25 250 माइनस 128 बट्टा 5, यानी कि 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, 122 बट्टा 5, यानी कि पानी की संख्या 122 बट्टा 5 आ गया। तो वाटर और मिल्क की संख्या क्या हो जाएगा, वाटर और मिल्क की संख्या क्या हो जाएगा 122 बट्टा 5 अनुपात 128 बट्टा 5। ये 5 ये कट जाए, 2 से काट दिया, 2 छक 12, 2 कम 2, 2 छक 12, 2 चौके 8, तो किस अनुपात में आ गया 61 अनुपात 4 में आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% और उसके बाद 30% और 45% और उसके बाद 20% की उत्तरोत्तर छूट में अंतर 12 रुपया है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए पहला छूट कितना है 40% और 30%, ठीक है। दूसरा छूट है 45% और 20%। इन दोनों का अंतर जो है उत्तरोत्तर छूट में अंतर 12 रुपया, ठीक है। तो देखिए पहला का सक्सेसिव अगर निकालेंगे तो 40 प्लस 30 माइनस 40 गुना 30 बट्टा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 40 और 30 70 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 58% हुआ। ये पहला का है।
अब दूसरा का हम निकालेंगे सक्सेसिव, तो 45 प्लस 20 माइनस 45 गुना 20/100। ये देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, ये सक्सेसिव रूल होता है, इसी पर हम निकाल लें। ठीक है, ये हो जाएगा 45 20 65, 65 माइनस ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 5 45, 2 से 2 कट गया -9, ये कितना हो गया 15 से 9 गया 4, ये हो जाएगा 5, यानी ये 54%। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर आपका ये 15 से 9 गया 6, ये 56% है। ठीक है, 56% है, ये 58% है। ये 2% का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 12 रुपया के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो उत्तरोत्तर छूट में अंतर 12 रुपया है, तो 2% का अंतर 12 रुपया है, तो 100% हमको निकालना है। तो ये कितना गुना है, 50 गुना है, तो इसको भी हम 50 गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12 5 6, यानी कि 600 उस वस्तु का अंकित में हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। 65 क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, यानी कि 1 से लेके 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 1 से अगर 50 तक पूछे तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है, और 51 से 100 के बीच में होती है 10। ठीक है, तो ये 15 10 25, 1 से 100 के बीच में 25 होता है। ठीक है, अब देखिए हमको पूछा है 100 से 1 से 200 तक के बीच, तो 100 से लेके 200 के बीच यानी 101 से लेके 200 तक के बीच 21 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपको याद रखना होगा कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप कहेंगे 100 25। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए 15, और 51 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 10। तो टोटल 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 1 से 100 में 25, और 101 100 से 200 के बीच में 21, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 1 6 2 2 4, यानी कि एक से लेके 200 तक टोटल कितना है 46 अभाज्य संख्या होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि प्रकाश एक एफडी में निवेश करता है 13,000 रुपया, तो इसका प्रिंसिपल कितना है 13,000 रुपया ये निवेश करता है। ठीक है, 6 महीने के लिए, इसका टाइम क्या है 6 महीने। ठीक है, 20% रेट, इसका कितना है रेट 20% है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से परिपक्वता राशि क्या होगी, ब्याज तिमाही संयोजित है, ब्याज तिमाही है, इसका मतलब इसका टाइम क्या हो जाएगा 6/3 यानी कि 2, और रेट क्या हो जाएगा 20/4 यानी कि 5%। ठीक है, तो हमसे अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 के पावर n कर दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा। प्रिंसिपल कितना है 13,000, तो 13,000 गुना 1 प्लस 5/100 का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 100 काट दीजिएगा, 20 बार में 1/20, तो 20 से कम 20, 21/20 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13,000 गुना 21/20 गुना 21/20। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, नीचे क्या होगा ऊपर 130 गुना 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 बटे में 4, 4 से इसको काट दीजिए, 4 3 12, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये 32.5 इंटू 444 से गुना कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा लमसम 14,332 रुपया 5 पैसा के आसपास आएगा। 14,332 रुपया 5 पैसा के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप तो एक ये तरीका है कि आप कर सकते हैं, और मेथड से कर सकते हैं। रेट जब हमारे पास 5% आ गया, तो 5% का मतलब क्या होता है 5/100 यानी कि 1/20। अब देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ये क्या है 20 आपका प्रिंसिपल है, तो ये इंटरेस्ट होता है, तो 21 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा अमाउंट हो गया, 2 साल के लिए है, तो 20 से 21 हो गया। ठीक है, अब देखिए गुना कर दीजिए, 20 को 20 से 400 हो जाएगा,
21 को 21 से कीजिएगा तो 441। 400 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13,000 हमारा दिया हुआ है, यानी कि 32.5 गुना है। तो 441 का 32.5 गुना कितना हो जाएगा, 14,332 रुपया 50 पैसा, ये हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे, या तो ए बराबर अमाउंट बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 के पावर एन कर दीजिए, या प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकाल के कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है यदि एक बक्से में तीन सफेद कितना है, सफेद हमारे पास है 3, ठीक है, सफेद कुशन, 4 लाल कितना है, लाल हमारे पास है 4, ठीक है, और 5 नीले हैं, नीले कितना है, नीले 5 है, ठीक है, नीले कुशन रखे हैं। तो एक सफेद या नीले रंग के कुशन के चयन की संभावनाएं क्या होगी, ठीक है, चयन की संभावना हमसे पूछी गई है। सफेद 3, लाल 4, नीला है, टोटल कितना, 4 से 7 पर 12, या एक सफेद, क्या बोला है कि सफेद या नीले लेने की प्रायिकता क्या होगी, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3C1 प्लस नीला लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5C1, और टोटल कितना है 12 है, तो 12C1 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3C1 को 3, 5C1 को 5, 12C1 को 12, 5 3 8 बट्टा 12, यानी कि 4 दूना 8, 4 3 12, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि एस टी तथा यू एक कार्य को 40 48 60 दिन में करते हैं। एस क्या करता है, एस एक काम को 40 दिन में करता है, टी एक काम को 48 दिन में करता है, और यू एक काम को 60 दिन में करता है, ठीक है। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपया मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, एक साथ काम को शुरू किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले चला गया, यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले चला गया, शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है। तो निर्धारित राशि में से एस का भाग क्या हो जाएगा। देखिए इन का एलसीएम हम ले लेंगे 40 48 और 60 का, तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 240, ठीक है। तो 40 एस का एफिशिएंसी हम क्या निकाल लेंगे 240/40, यानी कि 6 एफिशिएंसी। टी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 240/48, यानी कि 5 इसका एफिशिएंसी आ जाएगा, और 60 का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा यू का 4, यानी कि टोटल काम 6 5 11 4 15। अगर ये 240/15 काम करे लो तो, लेकिन हमसे कह रहा है कि काम 2 दिन पहले, टी क्या किया कि 2 दिन पहले, टी काज के 2 दिन पहले भाग गया, ये टी जो है 2 दिन पहले भाग गया। तो मैंने कहा भाई तू 2 दिन का अपना काम करके जा, तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 10 काम करेगा। मैंने कहा भाई तू काम करके जा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तो इससे मैंने 10 काम करवा लिया। यू से भी बोला भाई तू 4-5 दिन पहले भाग रहा है, तो 5 दिन का अपना काम करके जा, तो ये क्या करेगा 20 काम कर देगा। तो टोटल काम हमारे पास कितना आ गया 270 काम। अब देखिए कह रहा है कि एस जो है शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता, तो निर्धारित समय एस का भाग क्या हो जाएगा। देखिए अगर 6 पहले, अगर 240 काम को अकेले करता, 6 की बात कर रहा हूं, यानी कि एस, अगर एस जो है 240 काम को अकेले करता, तो ये कितना दिन में करता है 40 दिन में करता। बात को समझिएगा कि 6 है, एस अगर 240 काम अगर अकेले करता, तो ये काम कितना दिन में करता 40 दिन में करता। लेकिन ये सब जो छोड़ के चला गया, तो 6 5 11 4 15, अगर 270 काम की अगर हम बात करें, 270 काम ये कितना दिन में करेगा लोग, तो 270/15 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 15 एकम 15, 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 15, यानी कि 18 दिन में, 18 दिन में अगर ये सब मिल के काम करेगा लोग, तो 270 काम कितना दिन में करता है लोग 18 दिन में। इस अकेला काम 240 कितना दिन में करता है 40 दिन में। तो 18/40 ये काम करेगा, दूना 18 2 से 20, यानी कि इसका जो क्षमता है, इसका जो काम हो गया 9/20 काम हो गया, ठीक है।
ये 9/20 काम का पैसा उसको कितना मिलेगा, तो 9/20 गुना कितना पैसा है, पैसा है 10,800 रुपया। तो 10,800 को इससे भाग दे देंगे, दो चौक दो पाँचे 10, दो चौके 8, यानी कि 540। तो 9 से 540 को गुना करेंगे, 900, 9 चौके के 36 के 6 हाथ में 3, 9 पाँचे 45, 3 48, यानी कि 4,860 रुपया इसको मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा।